हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मैंने सारी यूनिट के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आप एक बार जाके वीडियो देख सकते हैं, जिसको भी जो चैप्टर भी चाहिए। अभी हम लास्ट यूनिट पढ़ेंगे 8 कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश। फर्स्ट इसका है एन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्शन दे रखा है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स अस विद मैनी ऑप्शन सच अ मेकिंग teaching interesting and making it more productive. Technology is the most significant driver of social and linguistic change. Thus, technology play a role of great importance in English learning. Computer technology is used in language teaching and learning, such as instructions in composition, literature, decoding, spelling, vocabulary, grammar, uses punctuation, capitalization, etc. Online communication such as writing resumes, resignation, blogging, content writing, email writing, and every other area of language arts are done on computer. अब इस थोड़ा सा दे रखा है, इसमें ज़्यादा डिफाइन नहीं करना, बस आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पढ़नी है। आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं। इसमें से ज़्यादा लॉन्ग आंसर तो नहीं आता बिल्कुल भी, जितना मैं आपको बता दूं। जितना आएगा शॉर्ट में से आएगा, और इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आता है। नहीं आपको पूछा जाएगा कि इसको डिफाइन कीजिए, बस 3 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसे आप नॉर्मली आप 2 से 3 लाइन भी इसका आंसर, या 4 पे या 5 लाइन आंसर इसका दे सकते हैं। चलिए थोड़ी सी इसकी हिंदी भी देख लेते हैं कि तकनीक के सहारे हम इच्छित विकल्पों की प्राप्ति कर सकते हैं, जैसे शिक्षण कार्य को अधिक मनोरंजन बनाकर अधिक अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तकनीक के द्वारा सामाजिक और भाषाई बदलाव लाया जा सकता है। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा को सीखने में भी तकनीक का योगदान रहता है। कंप्यूटर तकनीक द्वारा भाषा को सिखाने और सीखने में उपयोग किया जाता है, जैसे कंप्यूटर का निर्देशन, साहित्यिक डिकोडिंग, हिज्जे, शब्दावली, व्याकरण, लोकाचार, विराम चिन्ह, बड़े अक्षर आदि। ऑनलाइन संप्रेषण यथा विवरण पत्र लिखना, रजिस्ट्रेशन, ब्लॉगिंग, विषय सूची लेखन, ईमेल और भाषा के सभी क्षेत्रों की कलाओं जैसे सभी कार्य कंप्यूटर पर संपन्न किए जाते हैं। उसके बाद ये देखिए, भारत में अंग्रेजी की भारतीय लोगों के लिए दूसरी भाषा के रूप में देखा जा सकता है। ये बस आपका ये बस टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी डेफिनेशन पूछा है, तो वैसे हिंदी आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने पहले बता दिया, आपको इतना लॉन्ग आंसर आता नहीं है, इसमें शॉर्ट आंसर ही आएगा, तो आपको बस थोड़ा बहुत पढ़ने की ज़रूरत है। और हाँ, आप इसमें से एक छोटा मोटा क्वेश्चन जरूर तैयार कर लें अपने अकॉर्डिंग, ताकि आप अगर रट्टा मार के ना जा पाएँ तो इतना पढ़ लें कि आप खुद भी उसको ट्रांसलेट कर सके, जो आपको हिंदी में याद हो। उसके बाद आपका है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होता है? अगर आपने कंप्यूटर सीखा है तो आपको पता होगा, वरना आप हम यहाँ पे चलिए पढ़ा देते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज अ प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन प्रोग्राम दैट अलाउ द यूजर टू क्रिएट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स that can be displayed on the computer screen or through a projector that is plugged into computer. A PowerPoint presentation is good way to convey pieces of information, usually in the form of an outline, to a large audience. Generally, PowerPoint presentations are appealing the users because they are easy to create and edit and generally small enough to fit into a CD or USB jump drive. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि हमें एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश अगर करना होता है किसी भी टॉपिक पे, तो इसमें हम स्लाइड यूज़ करते हैं, फ़ोटोज़ की इमेजेस लगाते हैं, उस पर कुछ लिखते हैं एडिट कर दे, उसके बाद हम उसका एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, ताकि अगर आपके कॉलेज में भी कभी ये हुआ होगा तो आपने बनाया होगा और प्रेजेंटेशन दिखाया होगा। अगर किसी ने नहीं किया है तो आप यहाँ से इसे पढ़ सकते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के। माइक्रोसॉफ्ट पॉपिस बटन होता है, उसके बाद होता है न्यू, टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन, ओपन अ एग्जाइटिंग प्रेजेंटेशन, सेव एज होता है, उसके बाद सेव टू सेव चेंजेस मेड इन द ओपन प्रेजेंटेशन, प्रिंट, प्रिपेयर और सेंड। उसके बाद आपका पब्लिश, फिर क्लोज, देन उसके बाद है क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन एंड टैब्स। रिबन और टैब्स वो होते हैं जिसपे वो सबसे कंप्यूटर स्क्रीन आप जब खोलेंगे माइक्रोसॉफ्ट या आप एक्सेल खोलते हैं तो ऊपर जो टूल्स होते हैं ऊपर जितने भी, वो होते हैं रिबन्स, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रहते हैं कि आप ये स्लाइड ओपन कर सकते हैं। वो क्या कहलाते हैं? रिबन और टैब्स कहलाते हैं। उसके बाद आपका आता है फंक्शन ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसमें आपका है डिज़ाइन कर सकते हैं आप, और उसके बाद है एनिमेशंस, प्रेजेंटेशन और इंटीग्रेशन। आप एक बार इसको ध्यान से देख लें कि डिज़ाइन में क्या होता है आपका। डिजाइन में होता है द डिजाइन फीचर पॉइंट अलाउड यू टू कस्टमाइज द अपीयरेंस एंड फॉर्मेट ऑफ द स्लाइड्स। पावर पॉइंट टाइपिकली कम्स विद अ सेट ऑफ
प्री लोडेड दैम थीम्स फॉर यू टू चूज़ फ्रॉम। इसमें डिज़ाइन में होता है कि अगर आप कुछ लिखते हैं तो उसका डिज़ाइन में चेंज कर सकते हैं, इटैलिक चाहिए आपको या कौन सा उसमें लैंग्वेज को आप किस तरह चेंज कर सकते हैं। जो आपको थीम होता है उस थीम चेंज करने के लिए अगर आप पीछे बैकग्राउंड भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एनिमेशन आता है, उसके बाद आपका आता है प्रेजेंटेशन, देन आता है आपका इंटीग्रेशन। इतना डिटेल नहीं पूछेगा, अगर आप पूछता है तो थोड़ा बहुत आप एक टॉपिक याद कर लीजिए, जैसे डिज़ाइन हो गया, एनिमेशन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया और इंटीग्रेशन हो गया। अब इसकी हिंदी भी दे रखी है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट व्यावसायिक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाला एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से प्रयोगकर्ता प्रेजेंटेशन स्लाइड्स का निर्माण करता है जिनको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है। प्रोजेक्टर के द्वारा ऐसा किया जाता है जिसको कंप्यूटर के रूप में विशाल दर्शक दीर्घा के लिए होता है। फिर आपका आता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की विशेषताएं, जो भी हमने पढ़ाया, इंग्लिश में पढ़ा वो हिंदी में भी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, नया खुला, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज, और क्लोज का मतलब बंद होगा, और क्विक एक्सेस टूल बार। उसमें रिबन और टैब, ये हमने भी पढ़ा। अगर आपको हिंदी में भी ऐसे पढ़ना है तो आप एक बार इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये है कार्य, जो भी हमने डिज़ाइन पढ़ा कि डिज़ाइन में हम कौन सा उसे थीम दे सकते हैं। उसके बाद एनिमेशन पढ़ा था जिसे हमें अनुप्राणन कहते हैं, प्रस्तुतिकरण और एकीकरण। उसके बाद है आपका लेटर राइटिंग। लेटर वैसे आएगा नहीं लेकिन हाँ इसमें पढ़ाया जरूर गया है कि देखिए लेटर राइटिंग लेटर कितने प्रकार के होते हैं। लेटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल और इनफॉर्मल लेटर, और दूसरा होता है ऑफिशियल और फॉर्मल लेटर। लेटर के माध्यम से हम अपनी बातों को क्या करते हैं, एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं। अभी तो लेटर नहीं लिखे जाते लेकिन पहले बहुत लेटर लिखा जाता था, अपनी बातों को पहुंचाने के लिए लेटर का ही प्रयोग किया जाता था। Letter writing is an important form of communication. It may be written for personal or professional purpose. Letters are written to convey ideas, thought, feelings, observation, information, greeting, or to inquire about something. A good writer effectively conveys through a letter in a manner that the receiver can clearly understand the various details. Some letters by famous personalities have been compiled together into books like Letter Written by Jawaharlal Nehru to his daughter Indira Gandhi from prison title Letter from a Father to His Daughter. संपर्क करने के लिए एक पत्र लेखन का अच्छा माध्यम है, वह व्यक्तिगत या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए लिखा जाता है। हम पर्सनल और इम्पर्सनल लेटर, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर भी लिखते हैं। चलिए मैं उसके बारे में बताऊंगी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं। इनफॉर्मल लेटर में होता है कि दिस लेटर आर रिटन टू कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव और acquaintances. They are written for different purpose to congratulate, invite, request, share thoughts and feeling, convey greeting and so on. The language used in simple and informal in such letters. मित्रों को लिख सकते हैं, पारिवारिक सदस्यों को लिख सकते हैं, संबंधियों को लिख सकते हैं, परिचितों को लिख सकते हैं, किसी को बधाई देना हो या उसको आमंत्रित करना हो, विनती करना हो, इन सब के लिए क्या करते हैं हम, इनफॉर्मल लेटर होता है जो हम अपने संगी संबंधियों को लिखते हैं, वो क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर। इसका फॉर्मेट दे रखा है, पार्ट्स ऑन इनफॉर्मल लेटर, हेडिंग, डेट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री, क्लोजर और सिग्नेचर। ये आप देख सकते हैं फॉर्मेट इसका। और यहाँ पे देखिए एक इनफॉर्मल लेटर टू अ फ्रेंड टू रीजनल फीलिंग इन इंडिया, और यहाँ पे एक लेटर भी दे रखा है। अगर आपको थोड़ी सी हेल्प चाहिए तो आप एक बार लेटर ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर होता है जिसे हम ऑफिस में दे सकते हैं, किसी सरकारी उसमें देख सकते हैं, सरकारी जो कार्यालय होते हैं वहाँ पे भी लिखे जाते हैं। These are letters are also called official letter which are written to official to organization and forms head to institution to government bodies, editor of newspaper and magazines. हम गवर्नमेंट कार्य जो सरकारी कार्यालय उसमें दे सकते हैं, किसी को अगर न्यूज़पेपर को देना हो कि भाई हमें इसके बारे में ये छपवाना है तो हम उनको भी लिख सकते हैं या अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, और प्रिंसिपल को दे सकते हैं। ये भी क्या होता है, ये फॉर्मल लेटर होता है। They are mainly written to give or collect information, make complaints, to raise and highlight important issue, to give suggestion, make request, express view and opinion, to apply for a leave or job, make recommendation on so on. In such letters, contraction like I will, I want and I should be avoided. Parts of formal letter क्या होता है, sender address, date of letter writing, एड्रेस होगा, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर ऑफ सेंडर और फुल नेम विथ डेजिग्नेशन ऑफ सेंडर। ये आपका फॉर्मेट है फॉर्मल लेटर का।
एक बार चेक सकते हैं। एड्रेस ऑफ सेंडर होगा और जहाँ जो भेज रहा है पहले उसका होगा नाम, जो भेजता है पहले उसका यहाँ पे होगा नाम, देन जिसको भेजे जाते हैं वहाँ पे होगा, यहाँ पे नाम होगा। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट जरूर होता है, वो सब्जेक्ट देख के ही पहचानते हैं कि हमें किस डिपार्टमेंट में भेजना है, तो सब्जेक्ट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ये सैल्यूटेशन है, बॉडी ऑफ लेटर, पर्पज ऑफ राइटिंग, उसके बाद सिग्नेचर ऑफ फुल नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ सेंडर। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल है इसका फॉर्मल लेटर का, आप एक बार चेक कर सकते हैं। वैसे ही क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा कि फॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल, हाँ हो सकता है कि आपको डिफरेंस पूछ ले इसमें डिफरेंट कि क्या होता है, लेकिन वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा लॉन्ग। उसके बाद आपका अदर फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, लेटर ऑफ कंप्लेंट होते हैं जो कि पूछताछ शिकायती पत्र होता है, और परेशानी निवारण। तो जैसे कि पूछताछ में आप कोई भी आपकी कंप्लेन है, भाई काम नहीं हो रहा है उसको, तो आप पूछ सकते हैं कि क्यों काम नहीं हुआ, तो उसके लिए आप लेटर लिख सकते हैं, और ये उसका फॉर्मेट है। और यहाँ पे दे रखा है एक आपका एग्जाम्पल भी, आप इसे देख के कर सकते हैं। वैसे ये आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में, ताकि आए तो आप इसे डिफाइन कर सकें। देन आपका है लेटर ऑफ इंक्वायरी, किसी के बारे में आपको जांच पड़ताल करनी है, तो ये है उसका फॉर्मल लेटर ऑफ फॉर्मेट है इसका लेटर इंक्वायरी का, ये फॉर्मेट है सारा। देन उसके बाद एग्जाम्पल है, आप एक बार एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगर आपको करना है तो आप एक बार एग्जाम्पल देख सकते हैं। देन ग्रेवियंस लेटर क्या होता है, ये शिकायत में नकारात्मक प्रभाव होता है, किसी अन्य व्यक्ति की लापरवाही, किसी के अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन इत्यादि के कारण होता है। ये आता नहीं है बिल्कुल भी, आप इसे ज़्यादा इस पर जोर ना डालें, आप बस थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए पढ़ लें। ये इसका एग्जाम्पल है। देन आपका आता है प्रिपेयरिंग ए रिज्यूम। A resume is document commonly used in a job seeking process. It includes information about candidate background and qualifications. The resume should communicate the most important relevant information about candidate to employer in a clear and easy to read format. आवेदन पत्र होता है, रिज्यूम जो होता है वो क्या होता है, जॉब के लिए हो सकता है, हम जॉब के लिए तैयार करते हैं अपने बारे में बताने के लिए। इसके बाद होता है क्रिएटिंग अ प्रोफेशनल रिज्यूम। इसके ये पहलू हैं, इसके पॉइंट्स हैं, आप एक बार पढ़ लें इसको। Start by choosing the right resume format, name and contact information. Resume summary आपको ऐड करनी है। Candidate should list his soft and hard skills, history with keywords, professional history. Keep the description concise and relevant possible for making strong impact. Work to describe professional achievement. उसके बाद ये सारे पॉइंट्स हैं, आप एक बार पढ़ लेंगे। देन ये एक बार उसका रूप भी दे रखा है, राइटिंग अ रिज्यूम रिसर्व सेट, देन समरी दे रखी है जैसे उन्होंने बताया पॉइंट टू पॉइंट। ये एग्जांपल है, आप इसके तौर पे एक बार देख सकते हैं कि इसको कैसे तैयार किया जाता है। अगर उसमें पूछ दे तो आप नॉर्मल डिफाइन कर सकते हैं, और ध्यान रहे कि ये लॉन्ग में नहीं आता है। जो नोएडा के जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उनको बता दूं कि लॉन्ग में क्वेश्चन इसके नहीं आते हैं। देन प्रोफेशनल हिस्ट्री, उसके बाद आपका आएगा लेटर ऑफ एक्सेप्शन ऑफ जॉब, ये भी नहीं आता, इसलिए इसको भी स्किप करते हैं। ये आ सकता है ऑनलाइन राइटिंग क्या होता है, देयर आर मैनी वे इन विच कम्युनिकेशन कैन बी डन। द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेट इंक्लूड द स्पोकन और वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन एंड विजुअलाइजेशन। ऑनलाइन कम्युनिकेशन इज include in written communication. In it people connect to receive information via the internet using digital media. संप्रेषण की अनेक विधाएं हैं, इन विधाओं में वाक संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण और शाब्दिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण और दृश्यमान चित्र शामिल हैं। ऑनलाइन राइटिंग हम क्या करते हैं, व्हाट्सअप हो गया, मेल हो गया, इसके द्वारा हम बातों को क्या करते हैं, अपनी बातें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, इसे क्या कहते हैं, ऑनलाइन राइटिंग कहते हैं। उसके बाद ब्लॉग राइटिंग क्या होता है, द टर्म ब्लॉग इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वर्ड वेब ब्लॉग। इट इज अ डिस्कशन और इंफॉर्मेशनल text published on the internet. Blogs are written on various subjects and are often informal diary style text entries. A blog entry known as a blog post is typically displayed in reverse chronological order so that the recent post appears first at the top of the web page. In recent years, blogs have gained popularity as a medium of expression and communication. Fashion blogs, travel blog, lifestyle blogs are just some example of various kinds of blog. ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग देखिए आजकल कितना फेमस हो रहा है, लोग डेली ब्लॉग कर रहे हैं, फूड ब्लॉग कर रहे हैं, ट्रैवल ब्लॉग कर रहे हैं। तो लोग क्या करते हैं, शब्द जो ब्लॉग होता है उनके डेली लाइफ में जो हो रहा था वो जहाँ जाते हैं वो सारे क्या करते हैं, वो शूट करके
अपलोड करते हैं। तो ब्लॉग यही है कि ब्लॉग संक्षिप्त रूप है वेब ब्लॉग का। यह एक प्रकार की वार्ता है जिसमें सूचनाओं का एकत्रण होता है जिसको इंटरनेट पर प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें यही सेम बता रखा है कि जो लोग अगर कहीं घूमते हैं या अगर कहीं कोई काम करते हैं तो उसको क्या करते हैं, इंटरनेट पर प्रसारित करते हैं और वो लोग उसको देखते हैं। तो ब्लॉग यही हो गया जो डेली काम करते हैं। फैशन ब्लॉग हो गया, अगर कोई फैशन है, कोई ब्यूटी पार्लर में है तो अगर वो किसी को सजाता है, दुल्हन को सजा रहा है, तो उसमें जो भी वो मेकअप के लिए यूज़ करता है उसका एक तरफ से प्रचार भी करता है और उसको क्या करता है, वो अपलोड भी अपनी वीडियो को अपलोड करता है जिससे उसको कुछ व्यूज़ भी मिल जाते हैं। इस हिसाब से ये क्या होता है, ये ब्लॉग बन जाते हैं डेली के डेली। डेली ब्लॉग भी होता है, कंपोजिशन ऑफ पोस्ट होता है, ये नहीं आएगा, आप इस पर ना पढ़ें, ज़्यादा ध्यान न दें। बस एक बार अगर आपको पढ़ना है तो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं इसको। What is content writing? Content writing refers to creating content for online marketing purpose. With the help of content, the business can attract lead and foster positive connection with their audience. Content writing is the process of planning, writing and editing web content. देखिए मैं सीधा सा ये बता दूं कि कंटेंट क्या होता है। कंटेंट ये होता है किसी को अपनी जैसे जो सीरियल्स होते हैं, जो सीरियल अभी आते हैं या कोई स्टोरी आती है तो लोगों को क्या करना, कंटेंट चाहिए होता है कि भाई अब इस सीरियल में अगर किसी की मौत हो जाती है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बाद वो लोग ऐसा चीज़ दिखाते हैं कि वो मतलब बहुत सरप्राइज हो जाता है। तो कंटेंट वो तैयार करते हैं कि हमें ऑडियंस को कैसे अपनी तरफ खींचना है। तो वीडियो करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, वीडियोज़ देखे आपने कि बहुत सारे वीडियोज़ बनाते हैं कि भाई इसमें क्या आने वाला है। अगर कोई चीज़ किसी के साथ कुछ हो जाता है, क्या करते हैं, वीडियो को वहीं पॉज कर देते हैं और वो बोलते हैं कि ये कल दिखाया जाएगा। तो वो ऑडियंस को अपने लोग खींचते हैं। तो क्या करते हैं, वो एक तरफ से कंटेंट तैयार करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों का क्या होता है, सस्पेंस बना रहता है कि कल के और कल क्या होगा इस वीडियो में या कल क्या होगा इस सीरियल में। तो क्या हो गया, वीडियोज होता है, पॉडकास्ट होता है, ट्वीट स्टॉर्म होता है, रेडिट होता है, टेक्स्ट पोस्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, ब्लॉग पोस्ट होता है। तो ये क्या करते हैं, ऑडियंस को ऐसे ही ये अपनी तरफ खींचते हैं। चलिए तो इसमें इतना ही बस आएगा। अगर आपको ये पढ़ना हो टाइप्स ऑफ इफेक्टिव कंटेंट राइटिंग, अगर किसी को चाहिए ज़रूरत है तो आप एक बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। वीडियो को यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद आप सभी का।